हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और हमेशा की तरह मैं राहुल चौधरी आज आपके साथ हूं। और जैसा कि पहले हम करते रहे हैं, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं उसी अंदाज में एक नई कविता जो हिंदी बिहार बोर्ड से संबंध रखती है। बिहार बोर्ड 12th की ये हिंदी से कविता है आपकी, और इसका शीर्षक है पद, और इसको लिखा है महाकवि सूरदास ने। जी हाँ, ये सूरदास के द्वारा रचित पद है। और जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, जब से हम शुरुआत करेंगे इस कविता की, उससे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हम सूरदास जी के बारे में आपको बताएं, जो इसके कवि हैं, जो इसके लेखक हैं। और सूरदास जी के बारे में जो हम आपको बताएं, निश्चित रूप से आपने सूरदास जी के बारे में सुन रखा होगा। सूरदास शब्द का मतलब आज की डेट में आपको पता होगा कि सूरदास उसको कहते हैं जो जन्म से अंधा हो। तो ऐसा ही माना जाता है सूरदास के बारे में कि वो जन्मांध थे, लेकिन ये सब बातें जो हैं इसमें भी विवादास्पद है। कुछ लोगों का मानना है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन कुछ लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि वो जन्म से अंधे नहीं थे। और उनकी जन्म तिथि मैंने यहाँ पर 2 लिखी है, 1478 और 1483, जबकि उनके निधन की तिथि भी मैंने यहाँ पर 2 लिखी है, 1561 और 1583। तो ये सभी जो चीज़ें उनसे जुड़ी हुई है, आइए हम शेयर करते हैं आपसे, अपनी ओर से आपको उनके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ हम प्रयास यह भी करते हैं कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हो यहीं पे सॉल्व होते चले जाएं। और एक एक पंक्ति का हम यहाँ पर आपको भावार्थ बताएंगे, उसका अर्थ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की यह जो सूरदास जी द्वारा रचित है पद, उसको विश्लेषित करना शुरू करते हैं। तो सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में, जबकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं है और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, सूरदास जी का जन्म 1478 में नहीं हुआ था बल्कि 1483 में हुआ था। तो अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको दोनों ऑप्शन पे ध्यान रखना होगा। दोनों में से जो ऑप्शन आपको मिल जाए उसको आप टिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन मिल जाता है तो आप 1478 टिक करेंगे, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो पुस्तक है उसने 1478 अपने अंदर रखा है। तो NCERT के बुक के अकॉर्डिंग 1478 है, तो आप 1478 टिक करेंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आपके पास मिले तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए, इसलिए 1478 और 1483 दोनों का याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। कुछ लोग उनके निधन को लेकर भी यही प्रश्न उठता है कि उनका निधन कब हुआ था, 1561 ईस्वी को या 1583 ईस्वी को। तो यह भी एक विवादास्पद है, और आप इसके बारे में भी हमेशा दोनों डेट याद रखेंगे। जो ऑप्शन आपको मिल जाए आपके ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस में, उसको ध्यान रखेंगे। और अगर आप जब भावार्थ लिख रहे होंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप लिखें कि कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, और जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। ऐसे ही, तो ऐसा करके आप भावार्थ के समय लिख सकते हैं या सूरदास जी के बारे में लिखते समय लिख सकते हैं। तो उनका जन्म रुनकता नामक गाँव में हुआ था। यह गाँव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है, और इस पर भी विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ था, तो यह भी एक विवादास्पद है। तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो बहुत सारी विवादास्पद है, इसलिए हमें हर चीज़ का याद रखना होगा और प्रश्न को बड़ी गंभीरता से देखना होगा। आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं 12वीं की परीक्षा के लिए, क्योंकि 50 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी UGC में आपको इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो सूरदास जी का जन्म 1478 या 1483 दोनों आपको याद रखना है। उनका निधन 1561 1583, और जन्म स्थान या तो रुनकता मानेंगे या फिर सीही मानेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। चलिए और कुछ जानते हैं हम सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी की जो अभिरुचि थी, जो उनका इंटरेस्ट था, वो पर्यटन में था, यानी वो पर्यटन करना पसंद करते थे। वो किस भक्ति के कवि हैं, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वो कृष्ण भक्ति पे अपनी रचनाओं को रखते रहे हैं। उसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था। तो सूरदास जी के गुरु बल्लवाचार्य जी महाराज थे, तो महाप्रभु बल्लवाचार्य कहकर आप उनको संबोधित कर सकते हैं, जो सूरदास जी के गुरु थे। और अगर ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो वो भक्ति काल के कवि हैं। ये भी आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि सूरदास काव्य की भाषा कौन सी है, इनकी सूरदास की जो काव्य की भाषा है वो कौन सी है। तो ये ब्रजभाषी थे, यानी उन्होंने ब्रज में अपनी रचनाएँ की है। और अगर हम देखें कि इनके काव्य में
सबसे ज़्यादा किस रस का प्रयोग हुआ है, तो वात्सल्य रस का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। सूरदास जी के वात्सल्य रस में लिखने के लिए जाने जाते हैं, और वैसे ऐसा नहीं है कि इनका वात्सल्य रस के अतिरिक्त इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वात्सल्य पर इनकी पकड़ बहुत ही शानदार रही है। अगर हम देखें तो कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति की रसधारा जो समाज में बही, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो लोगों का ध्यान गया, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो सूरदास जी को ही जाता है। उसके बाद अगर ये चीज़ हम देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी प्रमुख रचनाओं को अगर हम देख लें तो यहाँ पर 5 ग्रंथ ऐसे बताए जाते हैं जो सूरदास जी के द्वारा रचित है। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, नल दमयन्यति है और ब्याहलो है। तो ये सूरदास जी के द्वारा रचित बताई जाती हैं ये ग्रंथें। जो 5 ग्रंथ है, ये पांचों ग्रंथ सूरदास जी के द्वारा रचित बताई गई है। और अगर हम देखें तो अगर सूरदास जी को तो वात्सल्य, प्रेम और सौंदर्य के ये अमर कवि माने गए हैं। अगर इनकी रचना में देखिएगा तो आपको ये चीज़ दिखाई देती है कि ये वात्सल्य के, प्रेम के और सौंदर्य के अमर कवि, अर्थात इस पर इनकी पकड़ ऐसी रही है, इन्होंने ऐसी रचनाएं की है जो कालजयी हैं और सदैव बनी रहने वाली हैं। तो और उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम ये देखते हैं कि इनके प्रमुख विषय क्या क्या रहे हैं, किन विषयों पर इन्होंने काव्य लिखे हैं, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बहुत सीमित विषय रहे हैं इनके लिखने के, जिसमें इन्होंने प्रधान विषय तो इनका विनय, भक्ति और वात्सल्य, प्रेम, श्रृंगार, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द इनकी रचनाएं घूमती रही हैं। और ऐसा माना जाता है कि वात्सल्य के तो ये विश्व के अद्वितीय कवि हैं। विश्व में दूसरा इनके समान कोई कवि नहीं है जिसने वात्सल्य पर ऐसी रचना की हो। और अब हम बात करते हैं कि ये जो विवाद रहा है सूरदास जी को लेकर के, वो विवाद क्यों रहा है और इस विवाद की वजह क्या है। तो हम अगर इस बात पे चर्चा कर लें तो हमको दिखाई देता है कि सूरदास जी जो हैं, ऐसा माना जाता है कि वो जन्मांध हैं, लेकिन फिर भी उनकी रचनाओं को अगर आप देखते हैं तो उनकी रचनाओं में आपको ऐसा कहीं महसूस ही नहीं होता है। तो बहुत सारे विद्वानों ने माना कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा होगा, जिस व्यक्ति ने कभी दुनिया नहीं देखी होगी, वो इतना खूबसूरत वर्णन कैसे कर सकता है सौंदर्य का, जैसा कि सूरदास जी ने किया है। तो सौंदर्य का इतना खूबसूरत वर्णन जो इन्होंने किया है, वही कारण है कि लोग का मानना है कि सूरदास जन्मांध नहीं हो सकते, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि वो जन्मांध नहीं थे। तो ये विवादास्पद विषय है। और जब आप इनके पदों को, जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको पढ़ेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए आपको भी विचलित कर देगा कि क्या कोई व्यक्ति जो जन्मांध हो इस प्रकार की रचना कर सकता है या ऐसा वर्णन कर सकता है वात्सल्य का। तो आज जो दोनों पद हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो ये इन्हीं 5 ग्रंथों में से किसी एक से लिया गया है, और जिससे लिया गया उसका नाम है सूर सागर। ठीक है, तो सूर सागर से इसको लिया गया है, सूर सागर से संकलित किया गया है इसको, इस ग्रंथ को। और हम इसके बाद देखें तो इस दोनों पद में क्या है। हमने पहले ही कहा कि दोनों ही पद वात्सल्य रस में लिखे गए हैं, दोनों में वात्सल्य की अनुभूति होती है। तो प्रथम पद में जो है ना, एक सोए हुए बालक को उसकी माता जगा रही है, जबकि दूसरे पद में एक नन्हा सा बालक अपने पिता की गोद में बैठकर भोजन कर रहा है, भोजन का आनंद ले रहा है, और उसका वर्णन किया है कवि सूरदास ने। और इतना खूबसूरत वर्णन किया है कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप निसंदेह उसमें खो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और चूंकि ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा के कुछ शब्द आपको हो सकता है जो परेशान करें, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको शब्दों के अर्थ भी आपसे चर्चा करते रहें और आपको बताते रहें। अगर कोई शब्द ऐसे आ जाए जिसका अर्थ आपको फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, इस पद की ओर बढ़ते हैं जिसको लिखा है महाकवि सूरदास जी ने। देखिए, पहला जो पद है इसके बारे में हमने आपको बताया कि ये पद जो है, इसमें कवि जो है वर्णन कर रहे हैं एक बालक के जगाने का, जो उनकी माता उनको जगा रही है। और देखिए कैसे जगा रही है, किस वात्सल्य से, कितनी भावुकता के साथ, कितना प्रेम इसमें दरस रहा है, और ये कितना खूबसूरत लगता है। आइए देखते हैं। तो कहते हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। माँ कहती है बच्चे से कि हे ब्रजराज, ब्रज के छोटे राजकुमार, आप जग जाइए। हे ब्रज के छोटे राजकुंवर,
आप जग जाइए, क्योंकि कमल के फूल जो है वो खिल गए हैं, अर्थात सुबह होने का इशारा कर रहे हैं। कुमुद बृंद शकुचित भये भृंग लता भूले। और कुमुद कहते हैं उस फूल को जो कमल की प्रजाति का ही होता है और छोटे छोटे जलाशयों में निकल आता है। इसकी प्रजाति जो होती है वह उसी प्रकार की होती है जैसी कमल की होती है, और यह भी जल में ही निकलते हैं, लेकिन इनकी प्रजाति ये कमल के समान बड़े नहीं होते हैं, ये छोटे होते हैं। अपने क्षेत्र में उत्तर बिहार में इसको घेंट कहकर संबोधित किया जाता है, और छोटे छोटे बच्चे इसको जलाशयों से तोड़ कर लाते हैं, माला बनाते हैं और खेलते हैं इससे। तो कहते हैं कुमुद बृंद शकुचित भये बृंद लता भूले, अर्थात कि जो रात्रि में खिलने वाले फूल हैं वो सकुचा गए हैं, वो कुमला गए हैं, और भृंग लता भूले अर्थात जो भमड़े हैं वो लताओं का मार्ग जो है वो भूल गई है। अब देखिए माँ अपने बच्चे को जगाने के लिए कितने स्नेह से करी कि हे ब्रज के छोटे राजकुंवर आप उठ जाओ, क्योंकि कमल के पुष्प जो हैं वो खिल चुके हैं, और वो पुष्प जो रात को खिलते हैं वो अब सकुचित हो गए हैं, वो कुमला गए हैं, और भ्रमरे जो हैं वो लताओं की तरफ भूल गए हैं, लताओं में उलझ गए हैं। और क्या कहते हैं देखिए कि तमचुर खग रोग सुनहूँ, तमचुर खग रोग सुनहूँ बोलत बनराई, अर्थात जो मुर्गा, तमचुर का मतलब होता है मुर्गा और भृंग का मतलब होता है भ्रमर। तो जो मुर्गा है वो सवेरे सवेरे अब बांग दे रहा है, सुबह सुबह जगाने के लिए बांग दे रहा है। और बोलत बरनाई, बरनाई का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जो है वो पंछियों से लदे हुए हैं और वो अब गीत गा रहे हैं, वो अब वहाँ से मधुर संगीत जो है वो सुना रही हैं। तो इसलिए हे ब्रजराज कुंवर, हे मेरे लाल आप उठ जाओ, क्योंकि अब सुबह हो गई है, कमल के पुष्प खुल गए हैं, खिल गए हैं, और कुमुद के पुष्प जो है वो सकुचा गए हैं। जो भवड़े हैं वो लताओं की मार्ग को भूल गए हैं, मुर्गे बांग दे रहे हैं, और पेड़ पंछी जो है वो पेड़ों पर गा रही हैं। रामवती गो खड़िकनी में बछड़ा हितधाई, और गायें जो हैं वो बारों की ओर जाने के लिए बहुत विचलित हो रही हैं, आवाज़ कर रही हैं, रंभा रही हैं। वो अपने बच्चों के साथ बार की तरफ जाने के लिए आवाज़ कर रही हैं। और क्या कहती हैं देखिए कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा का प्रकाश जो है वो मलिन हो गया है, क्योंकि जैसे ही सुबह होती है तो चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो जाता है। और यहाँ पर रवि में ये टाइपिंग एरर है, तो आप अपने पुस्तक से इसका मिलान कर लेंगे। जिन शब्दों का हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर है तो उसको आप अपने पुस्तक से मिला लेंगे। रवि प्रकाश गावत नर नारी, और रवि कहते हैं सूर्य को, तो रवि का प्रकाश जो है वो चारों ओर फैल गया है, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश जो है वो मलिन हो गया है, जबकि रवि यानी सूर्य का प्रकाश जो है वो चारों ओर फैल गया है। गावत नर नारी, और जो नर और नारी हैं वो प्रकृति का आनंद ले रही हैं, सुबह होने का आनंद ले रही हैं, वो गा रही हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रही हैं। और देखिए सुर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी, इसलिए हे श्याम उठ जाओ, क्योंकि सुबह हो गई है। और ये सारी बातें किससे कह रही हैं? अंबुज करधारी, जिसने अपने हाथ में कमल को धारण कर रखा है। अब देखिए कितना खूबसूरत वर्णन। हालांकि इस बात से आप भी परिचित हैं कि माताएं सुबह सुबह जगाने आती हैं, और जब आप नहीं जगते हैं तो इतना बेहतरीन ऐसे उदाहरण देकर के हमारी माताएं तो हमें जगाती नहीं है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण को उनकी माता ने कैसे जगाया, और एक हमारी माता हमें कैसे जगाती हैं। हमारी माता जब हमें जगाने आती हैं तो कहती हैं कि देखो 6 बज रहे हो, तो कहती हैं 9 बज गए हैं, और न जाने क्या क्या कहकर जगाती हैं। बात वही है, बस शब्द बदल जाते हैं और भाव बदल जाते हैं, उनकी जो मन के अंदर की भावना होती है वो नहीं बदलती। तो एक माँ के द्वारा अपने बच्चे को जगाने के लिए जिन उपमाओं का प्रयोग किया गया है, जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, उसको यहाँ पर कवि सूरदास लिखते हैं, और यह सुंदर सा वर्णन इस पद के माध्यम से वो करते हैं। और देखिए ये जो पद होते हैं इसको क्या कहते हैं, अब यह भी हमने आपको पिछले में बताया था। पिछला जो हम करबक पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था किन चीज़ों के बारे में, तो वह क्या था, चौपाई छंद और दोहा था। और यहाँ पर क्या है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कभी बाद में हमारे काम आ सके। तो ये क्या है, आइए, तो ये जो हमारा पद है इसको कहते हैं कि ये एक छंद, तो चूँकि हर वो
पद या दोहा हो या कविता हो, संगीत हो, उसको छंद कहा जाता है जिसको लयबद्ध किया जा सके। तो ये किस प्रकार का छंद है? इसको कुंडल या उड़निया छंद कहते हैं। ठीक है, ये जो पद आप पढ़ रहे हैं इसको कुंडल या उड़निया छंद के नाम से जाना जाता है। और इसको कैसे पहचानते हैं? इसके प्रत्येक चरण में जो है वो 22 मात्रा होती है। इसके प्रत्येक चरण में 22 मात्रा होती है और 10 या 12 पर यति होती है, यानी 10 या 12 मात्राओं के बाद उस पर विराम लिया जाता है और उसके बाद में त्रिकल आता है और फिर अंत में 22 आ जाता है। तो त्रिकल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 3 मात्राओं का, और यही कारण है कि हम इसको क्या कहते हैं, कुंडल या उड़निया छंद के नाम से इसको जानते हैं। यह सममात्रिक छंद होता है। तो यह भी हमारे लिए बहुत सुंदर जानकारी है जो हमको याद रखना चाहिए कि सूरदास जी के द्वारा वर्णित पद जो है जागिए ब्रजराज कुंवर, यह किस छंद में लिखा गया है? तो कुंडल छंद या उड़निया छंद में इसको छंद में लिखा गया है, जिसमें 22 मात्राएं होती है और ये एक सममात्रिक छंद है। यह भी आपके लिए याद रखना जरूरी है। और इसका वर्णन जो वात्सल्य रस में कवि ने किया है वो आपने अभी अभी सुना। क्या सुंदर वर्णन करते हैं एक माता के द्वारा प्रेम से अपने पुत्र को जगाने का। हालांकि हमारी माताओं का जगाने का अंदाज होता है वो कुछ अलग ही प्रकार का प्रेम होता है। तो अब हम दूसरे पद में आते हैं और दूसरा जो पद है यह भी लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये आप जानते हैं कि यह भी सुर सागर से ही लिया गया है। और इस पद में एक बालक अपने पिता की गोद में बैठा है और भोजन कर रहा है। एक बालक अपने पिता की गोद में बैठा है और भोजन कर रहा है। और देखिए कि कैसे भोजन कर रहा है और किस प्रकार की लीलाएं कर रहा है, जिसको देखकर कवि हर्षित आनंदित हो रहे हैं। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है उन्होंने कि जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। अच्छा, अब यहाँ पे 2 वर्ड शब्द ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं। जेवत का मतलब होता है भोजन करते हुए और कन्या का मतलब होता है गोद में। और नंद तो आप जानते हैं श्री कृष्ण के पिता महाराज नंद। तो कहते हैं कि जेवत श्याम नंद की कन्या, तो अपने पिता नंद की गोद में बैठकर श्याम जो है वो भोजन कर रहे हैं। क्या खूबसूरत दृश्य है कि जेवत श्याम नंद की कन्या अपने पिता की गोद में बैठकर श्याम श्री कृष्ण जो है वो भोजन कर रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ धरनी अर्थात धरती पर गिरा देते हैं। हर बालक की तरह वह भी ऐसा ही कर रहे हैं कि कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, और इस सुंदर दृश्य को कौन देख रहा है? अगर कोई देख रहा है तो वो नंद की रानी माँ यशोदा उसको देख रही है सुंदर दृश्य को, कि बालक अपने पिता की गोद में बैठा है और खा रहा है, कुछ खाता है कुछ गिराता है धरती पर, और इस सुंदर से दृश्य का आनंद कोई ले रहा है। तो नंद रनिया अर्थात महाराज नंद की पत्नी यशोदा जो श्री कृष्ण की माता भी हैं वो इसको देख रही हैं। और देखिए क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अगनिया, और व्यंजनों के नाम जो वो भोजन कर रहे हैं अनगिनत प्रकार के व्यंजन है। बड़ी है, बड़ा है, बेसन के लड्डू है, विविध प्रकार के अनेकों अनेक व्यंजन है जिसका आनंद श्री कृष्ण उठा रहे हैं। अब डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया, और डारत खात लेत अपने कर। अब यहाँ पर देखिए कि कहते हैं कि जो वो खा रहे हैं और खाते खाते एक विशेष चीज़ के प्रति उनका ध्यान जा रहा है। अब किस चीज़ के प्रति जा रही है? दधि दुनिया अर्थात मिट्टी का वो बर्तन जिसमें दही रखी गई है। आपने बालक श्री कृष्ण का फोटो जब भी देखा होगा तो देखा होगा कि वो क्या करते हैं, तो उनका ध्यान होता है किस चीज़ के तरफ? तो वो हमेशा उनके हाथ में एक मिट्टी की बर्तन होती है जिसमें मक्खन दही होता है, जिसको दधी दुनिया, दुनिया मतलब बर्तन हुआ और दधी आप समझ रहे हैं, और उसके प्रति अपना विशेष प्रेम दिखा रहे हैं। वैसे तो बहुत प्रकार के व्यंजन हैं, बड़ी है, बड़ा है, बेसन के लड्डू हैं, अनगिनत व्यंजन है, लेकिन उनकी विशेष रुचि जो है वो किस पर दिखाई दे रही है? तो दही की उस मिट्टी की बर्तन पर दिखाई दे रही है जिसमें मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। अब उसमें क्या है कि उसमें मिश्री, दही, मक्खन ये सब मिला हुआ है और सभी को मिला करके
मुख नावत छवि धनिया, और उसको उठा करके धन्य हो रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं कवि। श्री कृष्ण उसको उठा कर अपने मुंह की तरफ ले जा रहे हैं। और इस सुंदर से दृश्य का आनंद कौन ले रहा है? आपने भी देखा होगा कि श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन लगा होता है, मुंह में मक्खन लगा होता है, वो बैठे हैं और मक्खन का आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है कवि को कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, और धन्य हो रहे हैं इसको देख करके, इसको समझ करके। अब देखिए कि क्या है कि एक बालक अपने पिता की गोद में बैठकर भोजन का आनंद ले रहा है। छोटा सा बालक है, इतना छोटा है कि जो कुछ उठाकर अपने मुंह में रखता है, कुछ तो उसके मुंह में जाता है और कुछ नीचे गिर जाता है। और इस सुंदर से दृश्य को देख करके माँ आनंदित हो रही है, माँ यशोदा आनंदित हो रही है। बहुत सारा व्यंजन है, बड़ी बड़ा बेसन, अनगिनत व्यंजन है, लेकिन वह बच्चा जिस पर आनंद ले रहा है, खास आनंद जिस पर उसको आ रहा है, वो क्या है? तो वो मिश्री, दही और मक्खन मिला हुआ एक मिट्टी का बर्तन है, जिसमें से वो हाथ से निकाल करके अपने मुंह में ले जा रहे हैं। और उतना ही नहीं, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, और स्वयं तो भोजन कर ही रहे हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? तो उठाकर अपने पिता नंद के मुंह में भी डाल रहे हैं। एक बालक प्रेमवश भोजन कर रहा है और उठाकर अपने पिता को भी भोजन करा रहा है उसी में से। जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया, और यहाँ कहते हैं आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। यह इतना सुंदर दृश्य है कि कवि कहते हैं इसका वर्णन मैं कैसे करूं, इस सुंदर से दृश्य का वर्णन मैं कैसे करूं कि एक बालक छोटा सा जो उठा करके, जो स्वयं अपने हाथों में बहुत कुछ नहीं उठा सकता, वह स्वयं तो अपने मुख में भोजन कर ही रहा है और साथ ही साथ अपने पिता के मुख में भी, नंद जी के मुख में भी करा रहा है। और इस छवि का वर्णन, इस सुंदर से दृश्य का वर्णन करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। ऐसा कह रहा है कौन? तो ऐसा कह रहे हैं कवि सूरदास। जोरस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तीनों भुवनिया। कहते हैं कि जोरस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तीनों भुवनिया। और जिस रस का आनंद नंद और जसोदा ले रहे हैं, जोरस नंद जसोदा विलसत, जिस सुंदरता का आनंद, जिस मोहकता का आनंद नंद और यशोदा माता ले रहे हैं, बाबा नंद और यशोदा जी ले रहे हैं, ऐसा सुंदर दृश्य कौन नहीं देखना चाहेगा। सो नहीं तीनों भुवनिया, ऐसा सुंदर दृश्य तो तीनों लोकों में दुर्लभ है। कहते हैं कि ऐसा सुंदर दृश्य तो तीनों लोकों में दुर्लभ है, तीनों भुवन में ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता है। अब भोजन करी नंद अचमन लिन्हो। अब कवि कहते हैं कि भोजन करने के बाद बाबा नंद आचमन कर लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं। अब मांगत सूर जूठनिया, अब मैं तो बस जूठन मांगने के लिए बैठा हूँ कि मुझे जूठन ही मिल जाए तो बहुत है। तो देखिए क्या वात्सल्य, कितनी खूबसूरत रचना, ऐसा सुंदर दृश्य जिसको देख करने के लिए तीनों लोग जो है प्रभावित, जिसको दृश्य का वर्णन कभी न कर पाए, जैसा दृश्य तीनों लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसे दृश्य का वर्णन कवि ने बड़ी सरलता से अपनी ब्रज भाषा में कर दिया है। और श्री कृष्ण के सुंदर से दृश्य को देखने के बाद हम श्री कृष्ण का बाल स्वरूप स्वतः ही याद आ जाता है। और यह कला स्वयं अगर किसी में है तो वह सिर्फ सूरदास जी में ही है। उनका वर्णन इतना मोहक, इतना रुचिकर होता है, और यही कारण है कि कुछ विद्वानों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह व्यक्ति जन्मांध है, और इसीलिए इस पर विवाद बना हुआ है। लेकिन हरि दर्शन करने को जो यह नैन हमारे दिखते हैं, यह वास्तविक नैन नहीं है। हरि दर्शन तो उन नैनों से होता है जो हम नहीं देख सकते। हृदय के नैनों से हरि का दर्शन होता है, और शायद सूरदास जी ने हरि का वह दर्शन किया है। तो यह सुंदर सा जो छंद आपने अभी पढ़ा, इसको कुलवर्णी छंद कहते हैं। जो पहला वाला छंद हमने पढ़ा था, पहले पद में जो छंद हमने पढ़ा था, उसको कुंडल छंद कहते हैं, या उड़निया, या उसको उड़ियाना छंद कहते हैं। लेकिन यह जो छंद है, इसको कहते हैं कुलवर्णी छंद, और यह भी एक सममात्रिक छंद होता है। अब इसमें क्या होता है कि यह चौपाई छंद में पंक्ति होती है। इसकी जो पंक्ति होती है वह चौपाई छंद में होती है। पहली पंक्ति चौपाई छंद में होती है, और इसके बाद 16 या 13 पद
यति अर्थात विराम होता है। अक्सर पद की जो रचना होती है इन्हीं छंदों पर आधारित होती है। चौपाई छंद में पद रचना सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर रचना कोई है तो चौपाई छंद में पद की रचना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यह सममात्रिक छंद जो कुलवर्णी छंद है, इसमें हमने कवि सूरदास की सुंदरता का, उनके काव्य सुंदरता का आनंद उठाया है और साथ ही साथ आनंद उठाया है श्री कृष्ण की दो अलग अलग लीलाओं का, एक माता के द्वारा उठाए जाने वाले लीला का आनंद और दूसरा पिता के साथ भोजन का आनंद। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह विश्लेषण हमारा निश्चित रूप से पसंद आया होगा। अवश्य ही आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोज़ सुलभता से उपलब्ध कराते रहें। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।